हेलो एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव आपकी अपनी चैनल एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में बेसिक तरीके से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन कैसे करें और इंटरव्यू किस तरीके से होता है, इंटरव्यू के टोटल मार्क्स कैसे होते हैं, इसको हम बारीकी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू इंटरव्यू हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। हिंदी में इसको बोलते हैं साक्षात्कार। ठीक है, अब इसके जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 275। इंटरव्यू जो लिया जाता है वो कितने मार्क्स के लिए लिया जाता है? तो बात करते हैं 275 के लिए। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। अब इंटरव्यू बात आती है इन 275 मार्क्स को हम किस तरीके से जो वहां पर इंटरव्यूअर्स हैं उनसे किस तरीके से 275 मार्क्स तक पहुंचने का प्रयास करें और उन मार्क्सों को अपना एग्जामिनेशन के तरीके से हम उस मार्क्स को अपनी जो फाइनल मेरिट है उसमें ऐड कर सकें। तो उसके बारे में हम चर्चा करें। तो इंटरव्यू लेने वाले जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो इंटरव्यू लेने वाले जो इंटरव्यूअर हैं वो टोटल इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूअर्स हैं वो टोटल कितने होते हैं? वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर्स हैं वो टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 5। अब बात करें 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है यूपीएससी का एक सदस्य होता है, यानी मेंबर्स, यूपीएससी मेंबर्स। फर्स्ट पर जो आता है वो होता है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर। और सेकंड नंबर पर जो आता है, सेकंड नंबर पर यह होता है एक साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट एक ये होता है। अभी हम बारीकी से ये चर्चा करेंगे कि इसका क्या काम होता है वहां इंटरव्यू में और इस सदस्य का क्या काम होता है। और जो 3 सदस्य हैं उनके भी मैं अभी नाम बताने जा रहा हूं। तो थर्ड नंबर पर जो आते हैं, थर्ड वो होते हैं, थर्ड नंबर पर एक हेड आईएएस ऑफिसर होता है। आईएएस होता है। और जो फोर्थ नंबर पर होता है वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। और फिफ्थ नंबर पर जो आता है वो एक बहुत ही विश्वविद्यालय के तौर पर जो कॉलेज होते हैं, जिस विश्वविद्यालय का बहुत महत्व होता है उस कॉलेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोफेसर होता है। कौन होता है? प्रोफेसर। तो फर्स्ट पर कौन आ गया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर। सेकंड पर कौन आ गया? साइकोलॉजिस्ट। और थर्ड पर कौन आ गया? एक आईएएस ऑफिसर। और फोर्थ पर कौन आ गया? एक आईपीएस ऑफिसर। और फिफ्थ पर कौन आ गया? एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर। अब हम इन चारों पांचों के बारे में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनका काम क्या होता है, वहां इंटरव्यू में किस तरीके से ये क्वेश्चंस को पूछते हैं और किस तरीके से ये क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बात करते हैं।
करते हैं हम यूपीएससी मेंबर्स के बारे में। यूपीएससी मेंबर्स के बारे में, जो यूपीएससी का मेंबर होता है इसका क्या काम होता है। यूपीएससी जो स्वयं यूपीएससी का मेंबर होता है, यह फर्स्ट सीट पर बैठता है। जो वहां पर 5 सीटें डली होती हैं, ये उसमें फर्स्ट सीट पर बैठता है। अब इसका काम क्या होता है, ये आपकी जो मेंस का लिखा हुआ जो भी आंसर राइटिंग का जो मार्क्स होता है आपका टोटल, उस मार्क्स की जो फाइल बनी होती है, जो ऑप्शनल के आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ था पूरी, यानी कि जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का शुरू से लेकर के प्रथा जो स्टार्ट की थी, आपने प्री भरा था, उसमें क्या किया था, फिर आपने मेंस में जो आपका ऑप्शनल था उसको क्या सिलेक्ट किया था, जो आपकी हॉबीज थी उसको आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ था, इस सब की वो बेसिक तरीके से ये जानकारी लेता है। और फर्स्ट उसका जो क्वेश्चंस होता है यूपीएससी मेंबर्स का, फर्स्ट जो क्वेश्चंस होता है आपसे पूछने का, तो वो ये होता है कि मुझे ये जो आपकी फाइल है इसको पढ़ना ना पड़े और आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे हमें सारी जानकारी मिल जाए। तो ऐसे कुछ शब्दों में, मोटे मोटे शब्दों में ये जानकारी है उनकी, जो बेसिक तरीके से पूछने का प्रयास करते हैं। तो ये फर्स्ट सीट पर बैठता है। अब जब भी इंटरव्यू के देने के लिए प्रयास करें तो आप देख लीजिएगा वहां पर यूपीएससी मेंबर्स ही फर्स्ट सीट पर बैठता है। ठीक है, अब इसका जो फाइनल फर्स्ट जो आपकी फाइल है इसी के पास पहुंचती है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए एंट्री करेंगे तो फाइल इसी के हाथ में रहती है। और फिर घूमते घूमते जो 4 और सदस्य हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, उनके पास फाइल घूम करके फाइनली लास्ट में इसी के पास आ रहे हैं सेकंड नंबर के लिए। तो सेकंड नंबर के लिए जो बात करेंगे, सेकंड नंबर पर कौन आता है, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट की बात करें हम, अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो जो साइकोलॉजिस्ट है इसका क्या काम होता है। साइकोलॉजिस्ट है, अब आप लोग कहोगे कि यूपीएससी है, यहां साइकोलॉजिस्ट कहां से आ गया। तो साइकोलॉजिस्ट इसलिए नहीं रखा जाता है कि आपसे कोई साइकोलॉजिस्ट के बेस का सवाल पूछे या फिर आपसे साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन उठा ले। अब आप लोग कहोगे कि भाई हमने तो बीए किया हुआ है, और बीए हमने किससे किया हुआ है, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजिस्ट तो हमें आती नहीं है। अब साइकोलॉजिस्ट का बैठाया हुआ है तो कहां से ये करें। तो प्यारे दोस्तों, ये साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है जो एक डॉक्टर्स की डिग्री के बेस पर होता है। अब इसका काम क्या होता है वहां पर, इसका ये काम नहीं होता है कि कुछ आपसे पूछे, कुछ आपसे जानने का प्रयास करे। हालांकि बहुत से ऐसे शायद एस्पिरेंट रहे होंगे जिनसे इसने क्वेश्चन किए होंगे, पर बेसिक तरीके से महत्व इसका यहाँ पर क्वेश्चन करना नहीं होता है। इसका जो बेसिक महत्व है वहां बैठने का, इसका जो एक महत्व है वो ये है कि इसको कुछ बोलना नहीं है, ये कुछ बोलता नहीं है, ये सिर्फ आपको देखता है। आपको देखता क्यों है, अब ये आपको इसलिए देखता है कि आप जो 4 सदस्य बैठे हुए हैं उनके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस, यानी कि जो उन्होंने आपसे प्रश्न किए, जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के आंसर आपने किस तरीके से दिए, उस तरीके को भी ये कैचअप करता है। और सेकंड बात, ये जो महत्वपूर्ण कैचअप करता है वो उस चीज का करता है कि आपका आंसर देने का जो रिएक्शन है वो किस तरीके का है। जैसे मान लीजिए, सपोज करते हैं हम किसी एग्जाम्पल को लेते हैं, किसी ने पूछ लिया में दंगा हो गया, तो 2 धर्मों में अगर कोई दंगा हो जाता है और उस पद पर आप कहीं उसी जिला में जा, तो वहां पर आप एसपी के पद पे हैं या कलेक्ट्रेट के पद पर हैं। ये किसका सवाल है, इसका सवाल नहीं है जो मैं कहने जा रहा हूं एग्जाम्पल के बेस पे, ये सवाल इसका नहीं है। ये सवाल जो या तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो सकता है, या फिर जो हेड आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है उसका भी हो सकता है, और जो हेड आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है उसका भी क्वेश्चन हो सकता है।
प्रोफेसर का भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, इतना भी मैं बता दे रहा हूं। और साइकोलॉजिस्ट इस क्वेश्चन को कैचअप नहीं करेगा, ये कैचअप करेगा आपकी पर्सनालिटी को, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को ये कैचअप करेगा। जैसे ही किसी सदस्य ने पूछा या आईएएस ऑफिसर ने पूछ लिया कि आप जहां के एसपी के पद पर बैठे हैं, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर किसी जिला में बैठे, और उसी जिले में दो धर्मों के बीच एक दंगा हो गया, अब उस दंगे को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? तो होता क्या है, अब बहुत से एस्पिरेंट ये सोचते हैं भाई अब एसपी तो बने नहीं है, अब एसपी के बारे में जानकारी कहां से लाएं? तो ये उसी चीज की जो ब्रेनली पावर है, आपकी जो ब्रेन पावर है, ये उसी को एक्टिविटी की कैचअप करने का, एक्टिविटी को चेक करता है कि आप आंसर को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जिसने पूछा है वो तो सीधा सा उसका आंसर चाहता है कि आप सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से उसका आंसर दे दीजिए, जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं और मैं प्रसन्न हो जाऊं, ठीक है। पर ये प्रसन्न नहीं, ये प्रसन्न होने के लिए साइकोलॉजिस्ट नहीं बैठाया गया है, ये उसी क्वेश्चंस के आंसर का जो तरीका है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है, उस पर ये बेहद तरीके से नोटिस करता है। जैसे ही पूछा कि भाई दो धर्मों में दंगा हो गया, अब आप बताइए किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, तो माइंड में यही चलेगा अब क्या है। और एस्पिरेंट है तो उसको तो पता रहता है कि ऊट पटांग सवाल कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछा तो कहीं ना कहीं देखो ये अंदर से डर का भाव होता ही है कि एक एसपी के पद का हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हम इसको कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें जिससे हमारे 275 में से अच्छा मार्क्स आ जाए। और ये अच्छा मार्क्स आने से आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है, यूपीएससी जो फाइनल रिजल्ट निकालता है, उसमें आपका लिस्ट में नाम आ जाए। इसलिए बच्चा पूरा प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करने का कोशिश करे। साइकोलॉजिस्ट सिंपल सी बात है, वो आपका ये रिएक्शन देखने का प्रयास करता है। जैसे क्वेश्चन हुआ उसने कोशिश की कि आपने पूछा, आपका रिएक्शन हुआ अरे गॉड ये क्या पूछ लिया, आपके माइंड में ये चला यार क्या है, और जैसे ही आपने सोच विचार किया, बहुत डीप तरीके से आंसर दिया और सिंपल नहीं लगा, वो तो एक जिसका क्वेश्चन है उसको ही सेटिस्फाइड होना है, पर इसको सेटिस्फाइड होना है आपकी पर्सनालिटी से, आपके द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर के जो पर्सनालिटी का रिएक्शन रहेगा उसके लिए होता है। हेलो एस्पिरेंट, इसके आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।